एक्सरसाइज 6, चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। पहला प्रश्न है बच्चों, हैस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। हैस्यूर विधि और पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हैस्यूर विधि में ऊंचा ऊंच निरूपण के लिए मानचित्र में छोटी और महीन खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। हैस्यूर विधि में अगर देखा जाए तो छोटी महीन और खंडित रेखाएं खींची जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऊंचा ऊंच के लिए भू आकृतियों के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ऊपर से प्रकाश पड़ने के लिए इसमें खंडित रेखाएं खींची जाती है। इसमें रेखाएं और ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा खींची जाती है। इसमें भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम से कोने पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसमें तीव्र ढाल वाले भागों के आसपास मोटी एवं गहरी रेखाएं होती हैं। इसमें ढाल वाले भाग को गहरी आभा से भर दिया जाता है, मतलब इसमें पेंट कर दिया जाता है गहरी आभा से कि ये है। और इसमें क्या किया जाता है कि रेखा जैसे दर्शाएंगे, जैसे मोटा रेखा होगा, चौड़ा रेखा होगा, तो ये पता चल जाएगा कि ढाल है यहाँ पे। इसमें ढाल की मात्रा का सही सही ज्ञान होता है और इसमें ढाल की मात्रा का सही सही ज्ञान नहीं हो पाता है। दोनों में कुछ कुछ अंतर है। जैसे इसमें खंडित रेखा द्वारा दर्शाया जाता है तो इसमें प्रकाश पड़ने की मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर बहुत कोई ऊंचा भाग है, अब यहाँ पे तो मान लो कि चारों तरफ से लाइट लगा है, पता नहीं चलेगा। जैसे आप अगर खड़े हो जाते हैं पर परछाइयों देखे ना पता चल जाता है कि कितना बड़ा आदमी होगा। अब ननी को हती को लेके आके खड़ा होगा नाटा आदमी जिसमें वृद्धि हार्मोन का कमी होगा, तो वो अगर खड़ा होगा वो अगर खड़ा होगा तो उसका परछाई भी तो छोटा होगा, काला भाग जो भी पड़ेगा वो छोटा पड़ेगा। लेकिन जिसमें वृद्धि हार्मोन बहुत तेजी से काम किया है और वो बहुत लंबा बन गया है, तो उसका जो परछाई हो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। अगला क्या आता है, अगला आता है कि इसमें रेखा की ढाल एवं जल बहने की दिशा भी दर्शाई जाती है। इसमें ज्यादा ढाल रहेगा तो मोटी एवं गहरी रेखाएं खींची जाती हैं। इसमें क्या किया जाता है, काला और बनाया जाता है और गहरा आभा बनाया जाता है। और इसमें ढाल का मात्रा का सही सही ज्ञान होता है और इसमें ढाल की मात्रा का सही सही ज्ञान नहीं होता है। समझ में आ जाएगा। तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों। तल चिन्ह सर्वेक्षण के द्वारा पुलों, खंभों, पत्थरों जैसी अस्थाई वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। सर्वेक्षण के दौरान जब मतलब वास्तविक जो ऊंचाई माने नाप लिया जाएगा कि देख लिया जाए कितना ऊंचाई है, तो उसका तल चिन्ह। स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष की ऊंचाई मापी गई तो उसे स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। सुनना ध्यान से। जैसे पुल है, पुल मान लीजिए 20 फीट चौड़ा है और 30 फीट ऊंचा है, तो पुलवा नापेंगे, नाप के ओकरा रेशियो के अनुसार ले जाके मैप में बनाएंगे। अब 20 फीट का पुल अगर लंबा होगा और 10 फीट ऊंचा होगा तो उतना बड़ा तुम बनाओगे कैसे मैप में, तो कपिया पे, कपिया तो 1 फीट का नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, कुछ खराबे बोला होगा खराब मतलब तीत बोला होगा, मिर्च। हाँ मनुआ है, मनुआ। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो मनुआ के देखे होंगे प्रचार तो प्राइज उराइज लेते हुए। हाँ बुला के दिखा दें छोड़ दो, कैमरे में घुमा दिखाओ, नहीं है, छोड़ दो। तल चिन्ह किसको कहा जाता है, अगर सही सही जैसे ऊंचाई बताना हो तो जो नापोगे उसे तल चिन्ह, मैपवा में देख के ऊंचाई बताना हो तो उसी को कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। समझ में आ गया। जैसे मान लो 10 फीट का कोई लड़का है, तो इसका इसे बना दिए आप, दस फीट का कोई लड़का है, अब उसका 10 फीट नाप के आप 2 सेंटीमीटर इसका बना दिए कि देखो 10 फीट को हम 2 सेंटीमीटर बराबर 10 फीट मान लिए।
तो ई कहलाएगा तल चिन्ह। क्या कहलाएगा? अब मान लो कि कोई लिखा है 2 सेंटीमीटर पर 10 है, मान लो है मोनू, तो 2 सेंटीमीटर नापेंगे, कहेंगे फट नहीं, ओ 2 सेंटीमीटर बराबर 10 फीट, एकरा मतलब एक लंबाई कितना है? 10 फीट। तो स्थानिक ऊंचाई पूछा गया। समोच्च रेखा से अब क्या समझते हैं प्यारे बच्चों? समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए बड़े छोटे घेरा बनाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। रेखाएं खींचने के पहले सर्वेक्षण कर लेना आवश्यक होता है ताकि ऊंचाई का सही सही स्पष्ट हो सके। समोच्च रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समोच्च रेखा 0 से प्रारंभ होती है और इसके मध्य अंतर सदैव समान होता है। अगर समोच्च रेखा पास पास है तो धरातल पर ढाल तीव्र होता है। समोच्च रेखा दूर दूर है तो धरातल पर ढाल क्या होता है? मंद होता है। मतलब क्या है कि अगर बड़ा छोटा घेरा बनाते हुए हम खींचेंगे तो इसी को कहा जाएगा समोच्च रेखा। अगर पास पास घेरा बनाते हुए बनाएंगे तो धरातल पर ढाल तीव्र है। तीव्र मतलब बहुत तेजी से ढाल है, और ऐसा ढाल रहेगा तो दूर दूर बनाएंगे, दूर दूर बनाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि अस्तर रंजन क्या है? कलर से भी पता चल जाता है कि किस रंग का होगा। जैसे रेलवे में क्या होता है? रेड सिग्नल आता है ना, तो इसका मतलब रुकना है। ग्रीन आ जाए तो चलना है, येलो आ जाए तो इंतजार करना है कि क्या सिग्नल हो रहा है, कुछ बदलने वाला है। तो ऐसा ही भी होता है इसमें। आप जाओगे रोडवा पे तो रोडवा पे लग गया है अब सासाराम में सिग्नल हर जगह, तो हर जगह लग रहा है, वो लगा पीला नहीं है, कब रोड पे गया है। मानचित्र पर वन, कृषि, समुद्री जल आदि को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगने की इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब मान लीजिए कि आप भी छोटे होंगे तो पेंट वेंट बनाते होंगे, कुछ चित्र तो बनाते होंगे, किए हैं ड्राइंग व्राइंग, प्राइवेट में पढ़े होंगे तो किए होंगे। प्राइवेट में सब तामझाम ज्यादा चलता है सरकारी स्कूल में कहाँ ही सब चलेगा। सरकारी स्कूल में तो अपन कॉपी किताब रहबे नहीं करता, दूसरा के पाना मांग के पढ़ लेता है आदमी। प्राइवेट स्कूल में 12 खल के कॉपी, 18 खल के किताब, 10 खल के कॉलम, पेंट, लंच बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, एगो बोतल, करीब 20-25 किलो आदमी लेके जाता है रोज। सब किताब सरकारी में कुछ ही है, वो तो अब बैग बांट दिया तो बैगिए लेके जाने लगा नहीं तो एगो कॉपी रहता है जिसको कुर्ते में छिपा के आदमी लेके चल जाता है तो पेंट करते होंगे तो पेड़ ओड़ बनाते होंगे, कभी पेड़वा बनाते के कभी लाल रंग से रंग देते होंगे, पतैया नहीं रंगा जाता है लाल रंग से। और मान लो कि छोटे छोटे थे तो हम लोग क्या पता है कि कैसा रंग से रंगा जाता है, तो लाल रंग से रंग दीजिएगा, तो लाल रंग से नहीं, पेड़ के पतई को हरा रंग से रंगना होता है। तना को थोड़ा सा कथई रंग से, हल्का काला रंग से, चाहे भूरा रंग से। कि जन हमू नहीं पढ़े हैं, हमू सरकारी स्कूल के पढ़े हैं तो हमारा उतना पता नहीं है। हैं? तुम लोग भी सरकारी स्कूल से हो शुरू से? तो ना, हम शुरू से नहीं पढ़े हैं, 5वां तक प्राइवेट में पढ़े हैं। ये देखो, जैसे जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? नीला रंग से। जलीय भाग को किस रे? बर्फीले भाग को सफेद रंग से दिखाएंगे, बर्फीले भाग को। और मैदान में तो घास होगा ना, तो किस रंग से दिखाया जाएगा? इसी रंगने की क्रिया को अस्तर रंजन कहा जाता है। रंगने की क्रिया को अस्तर रंजन कहा जाता, समझ में आ जाएगा। समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो जिस जमीन का आधार चौड़ा हो और पतला हो गया हो उसे शंक्वाकार प्रदर्शन करने के लिए सबसे नीचे अर्थात जमीन पर बड़ा गोलाकार घेरा बनाया जाता है। ये देखो नीचे वाला भाग, इसके ऊपर वाला भाग ऐसे ही बनाया जाता है। ऊपर क्रमशः छोटा होता जाता है जो चोटी पर पहुंचकर शून्य के आकार का हो जाता है। ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ी शंकु के आकार के होते हैं। तो समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी कैसे बनाएंगे? तो सबसे नीचे वाला भाग बड़ा,
छोटा 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 छोटा, ऐसे हो जाता है। तो ये शंक्वाकार पहाड़ी दर्शाने के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, क्या क्या हैं? पहला में है स्यूर विधि। इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं जमीन की ढाल के दिशा में खींची जाती है। अधिक या तीव्र ढाल वाले भाग के क्षेत्र में हैस्यूर रेखाएं पास पास मोटी एवं गहरी कर दी जाती हैं, जबकि मंद ढालों के लिए ये रेखाएं पतली एवं दूर दूर बनाई जाती हैं। समतल क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाता है। देखो हैस्यूर विधि में क्या कहता है, खंडित रेखाएं खींचा जाता है। खंडित रेखा मतलब टूटा हुआ रेखा, जैसे ऐसे ऐसे रेखा खींचा जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, जमीन के ढाल के दिशा में रेखा खींची जाती है। अधिक तीव्र ढाल वाले भाग के क्षेत्र में हैस्यूर रेखाएं पास पास मोटी एवं गहरी कर दी जाती है, जबकि मंद ढाल वाले के लिए ये पतली रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं और समतल क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ा जाता है। दूसरा विधि है पर्वतीय छायाकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से की ढाल के गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल को हल्की आभा से भर देते हैं या खाली भी छोड़ देते हैं। इस विधि में पर्वतीय क्षेत्र को ऊंचा वक्ष प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है, लेकिन इन मानचित्रों में भी ढाल का सही सही मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में ज्यादा गहरा वाला रहेगा तो आभा से भर देंगे, काला कर देंगे उसको, जब कम रहेगा तो उसको हल्का छोड़ देंगे या छोड़ भी देंगे, लेकिन इसमें सही सही ढाल का ज्ञान नहीं होता है। अगला आता है तल चिन्ह या त्रिकोणमितीय तल चिन्ह। सर्वेक्षण के समय जब पुलों खंभों जैसी अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। मानचित्र पर ऐसी ऊंचाई को फीट अथवा मीटर में लिखा जाता है। हम बताइए कि तुरंत तल चिन्ह भी कि जो वास्तविक ऊंचाई रहेगा उसको नापेंगे जब, तो उसी को कहा जाएगा तल चिन्ह। और तल चिन्ह की सहायता से जब किसी स्थान की विशेष ऊंचाई को मापेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई। त्रिकोणमितीय स्टेशन किसको कहा जाता है, इस विधि में मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की ऊंचाई लिख दी जाती है। उसके बगल में किसकी ऊंचाई लिखी जाती है, धरातल की। अस्तर रंजन, रंगीन मानचित्र में रंगों को विभिन्न आभाओं द्वारा ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की एक मानक निश्चित किया जाता है। और समोच्च रेखाएं समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए बड़े छोटा घेरा बनाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। प्यारे बच्चों, समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए बड़े छोटा घेरा बनाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा में से घेरा बनाया जाता है। इसमें बनाने वाले के लिए समोच्च रेखाओं के खींचने या बनाने का प्रतिरूप अलग अलग होता है। समोच्च रेखाओं द्वारा ढाल का प्रदर्शन सरल पूर्वक किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। क्या, एक समान ढाल दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। अगर एक जैसा ढाल है, आराम से ढाल चल रहा है, जैसे कि एक ढाल होता है ऐसे ऐसे होता है, तो इसमें समोच्च रेखाएं जो होती हैं दूर दूर होंगी। लेकिन अगर एक के जैसा ढाल है ऐसे एकदम समान पूरा, तो इसके लिए समोच्च रेखाएं बिल्कुल बराबर बराबर, ये जो देंगे ना बराबर बराबर दिया जाता है। खड़ी ढाल दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को पास पास बनाई जाती है। पाप पास नहीं, पास पास बनाई जाती है। मतलब खड़ा ढाल है तो और नजदीक नजदीक बनाएंगे तो इससे पता चलेगा कि पास पास है, यानी कि खड़ा है। और मानचित्र में जब अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास और कम ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती है तो समझना चाहिए कि इन समोच्च रेखाओं के समूह अवतल ढाल का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे ढाल है, ऐसे नहीं है, ऐसे ढाल है तो अवतल है ना हुआ, तो अवतल ढाल का प्रदर्शन कर रहा है तो उसे, और इसके बाद में इसके विपरीत स्थिति उत्तल ढाल का प्रदर्शन कर रहा है। मान लो कि ऐसे ऐसे होगा, अगर उठा हुआ होगा इसका समोच्च रेखा बनाएंगे तो थोड़ा पास पास कभी कम कम आएगा, ऐसे आएगा तो बराबर पे आएगा।
नजदीक नजदीक बनाएंगे तो ज्यादा खड़ा है। सीढ़ीनुमा ढाल के लिए समोच्च रेखाओं के अंतराल पर परंतु 2-3 रेखाएं एक साथ जोड़ में बनाई जाती है। सीढ़ीनुमा के लिए क्या किया जाता है ना कि एक जगह बना करके फिर यहीं में जोड़ दिया जाता है। इससे ऐसे ही है, देखो मान लो कि ऐसे ढाल है, ऐसे 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 ढाल है, तो एक जगह तो सीढ़ी में क्या करता है, एक तो देवली खड़े ना रहता है, तो इस तरह से एक तरह से जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है कि ऐसे ढाल है इसका। ठीक है, इस तरह से इस पार्ट का चैप्टर का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया।